हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 का सोशल साइंसेज चैप्टर 8 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। भारत के गांव में अधिकतर लोगों का पेशा कृषि है। खेती बाड़ी के अलावा गांव में लोग कुछ अन्य काम भी करते हैं। अब हम जानेंगे किसान के बारे में। भारत के किसानों को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है: बड़ा किसान, छोटा किसान और भूमिहीन किसान। तो बड़ा किसान किसे कहते हैं? बड़ा किसान कुछ मुट्ठी भर किसान ही इस श्रेणी में आते हैं। गांव की अधिकांश जमीन इन्हीं के पास होती है। उनकी खेतों से इतनी उपज होती है कि उनके परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तथा शेष बाजार में भी बिक जाती हैं। कई बड़े किसान खेती से संबंधित व्यवसाय भी करते हैं, जैसे आटा मिल, खाद और बीज की दुकान इत्यादि। वे अपने कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर को किराए पे भी लगाते हैं। बड़े किसानों को अपने खेत पर काम नहीं करना पड़ता है, बल्कि वे मजदूरों को काम पर लगाते हैं। अब जानेंगे छोटा किसान किसे कहते हैं। तो किसानों की एक बड़ी संख्या इस श्रेणी में आती है। उनके खेतों में बस इतना उपज जाता है कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। अधिकतर छोटे किसान खुद ही अपने खेतों पर काम करते हैं। कुछ किसान मजदूरों को भी काम पर लगाते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के खेतों पर भी काम कर लेते हैं, ताकि कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाए। अब जानेंगे भूमिहीन किसान। तो अधिकतर गांवों में भूमिहीन किसानों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे किसान अक्सर दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। ऐसे किसान के परिवार के हर सदस्य मेहनत मजदूरी में लगे रहते हैं। उनकी कमाई इतनी कम होती है कि उनके परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं हो पाता है। भारत में खेती से साल के कुछ ही महीनों में रोजगार उत्पन्न होता है। मजदूर साल के कुछ ही महीनों में व्यस्त रहते हैं, जैसे जुताई, बुआई, निराई और कटाई के समय। बाकी महीनों में मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता है। मंदी के महीनों में कई भूमिहीन किसान काम की तलाश में पास के शहरों में चले जाते हैं। कई तो बड़े शहरों के लिए पलायन कर जाते हैं। सरकार की रोजगार सृजन योजना के कारण कई मजदूरों को पास के गांव में सड़कें और बांध निर्माण में भी काम मिल जाता है। पशुपालन। अतिरिक्त आय के लिए कुछ किसान पशुपालन भी करते हैं। ऐसे किसान दूध को अक्सर सहकारी समिति को बेच देते हैं। कुछ पास के शहरों में दूध बेचने चले जाते हैं। तो कुछ किसान मुर्गी पालन भी करते हैं। अन्य पेशे। गांव के कई अन्य पेशे के लोग भी देखने को मिलते हैं। आपको बड़े गांव में जनरल स्टोर, दवा की दुकान, चाय पान की दुकान इत्यादि मिल जाएंगे। कुछ लोग साइकिल मरम्मत, बढ़ईगिरी, गुड़ बनाना आदि कामों को करते हैं। मछली पकड़ना। कुछ गांवों में यानी खासकर तटीय इलाकों में मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय है। अधिकतर मछुआरों के पास छोटी नाव और कुछ मामूली उपकरण होते हैं। कुछ गिने चुने मछुआरों के पास बड़ी कैटामेरन होती है, जिसमें मोटर भी लगा रहता है। बड़ी कैटामेरन से वे गहरे समंदर में जा सकते हैं। मछली पकड़ने का काम बहुत जोखिम भरा है, जिसमें कई घंटों तक किनारे से दूर रहना पड़ता है। खेती की पैदावार के लिए बाजार। कटाई के महीनों में फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। ऐसे में किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। कई बार बिचौलिए भी उन्हें फसल कम कीमत पर बेचने को मजबूर करते हैं। कई बार इसमें साहूकारों का भी हाथ होता है। सरकार किसानों की मदद करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। कटाई के महीनों में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाती है। अब जानेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की स्थिति। किसानों को कई बार खाद, बीज और कृषि उपकरण खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ता है।
बड़े किसानों को तो आसानी से बैंक से ऋण मिल जाता है, लेकिन छोटे किसानों को इसमें मुश्किल होती है। इसलिए किसानों को जमींदारों और साहूकारों की आस रहती है। ऐसे में ब्याज दर बहुत ऊंची होती है। इससे अक्सर छोटे किसान कर्ज तले दब जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसान की आय का अधिकतम हिस्सा कर्ज को चुकता करने में चला जाता है। अगर किसी प्राकृतिक विपदा के कारण फसल चौपट हो जाती है तो स्थिति और भी भयानक हो जाती है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, अपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनाइए। तो उत्तर है कलपट्टू गांव के लोगों की काम की सूची। तो पहला है टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। सेकंड है लोहार, नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करना इत्यादि के रूप में सेवाएं देते हैं। थर्ड है चाय, सब्जी, कपड़े, खाद व बीज की दुकानें हैं। 4 है कुछ लोग शहर में जाकर मकान बनाना और लॉरी चलाने का काम करते हैं। 5 है कुछ लोग खान से पत्थर या नदी बालू ढोने का काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं। उनकी एक सूची बनाइए। इनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों? तो इसका आंसर है खेती पर निर्भर लोग। पहला है रामलिंगम जैसे बड़े किसान अपने खेतों पर स्वयं काम नहीं करते हैं बल्कि खेतीहर मजदूरों से काम कराते हैं। सेकंड है शेखर जैसे छोटे किसान अपने खेतों पर स्वयं काम करते हैं और कटाई के समय छोटे किसान आपस में एक दूसरे के खेतों पर काम करके मदद करते हैं। थर्ड है तुलसी जैसे भूमिहीन खेतीहर मजदूर बड़े किसानों की खेती पर फसल बुआई, निराई तथा कटाई के समय बुलाने पर काम करते हैं। 4 है इनमें से सबसे गरीब भूमिहीन खेतीहर मजदूर है, क्योंकि उन्हें वर्ष के कुछ महीनों में ही काम मिलता है, बाकी के समय वे खाली रहते हैं। इस कारण से उन्हें अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत होती है। थर्ड प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार की सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार ले कि ना ले। आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है, मैं मछली बेचने वाले परिवार का सदस्य होने के नाते सलाह दूंगी कि हमें बैंक से उधार लेकर इंजन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कैटामैरन यानी मछुआरे की खास तरह की इंजन की छोटी नाव होगी तो हम समुद्र में दूर तक तेजी से मछली पकड़ने जा सकेंगे, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमें मानसून के मौसम में 4 महीने व्यापारी से उधार लेकर अपनी आजीविका नहीं चलानी पड़ेगी, जबकि बैंक के कर्ज पर ब्याज की दरें व्यापारी के मुकाबले कम होती हैं, जिसे चुकाने में हमें दिक्कत भी नहीं होगी और हम अपनी मछली ऊंची कीमत पर बाजार में बेच सकेंगे। 4 प्रश्न है, तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह की असमानता ही है। क्या ये उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्लास में चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है, ये उचित स्थिति नहीं है। इस स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। तो पहला है, गरीब भूमिहीन मजदूरों के पास वर्ष के जिन महीनों में काम नहीं होता है, सरकार उनके गांव के आसपास को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है। सेकेंड है, इस तरह के लोगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार के अवसरों के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। थर्ड है, सरकार सस्ती दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। 4 है, सरकार इस तरह के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कुटीर उद्योग स्थापित कर सकती है। 5 प्रश्न है, आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है, शेखर जैसे छोटे किसानों को फसल बुआई के लिए खाद बीज खरीदने के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है, जिसके बदले में उन्हें अपनी फसल सस्ते में व्यापारी को बेचनी पड़ती है। इस तरह किसान को 2 तरह से नुकसान होता है। एक तो वो ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेता है और दूसरे उसे अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है,
इसी कारण किसान अधिक परिश्रम करने के बाद भी अपनी आजीविका अच्छी प्रकार से नहीं चला पाता है और व्यापारी के जाल में फंसता चला जाता है। यदि सरकार छोटे किसानों की बुआई के समय सस्ती दरों पर बीज खाद उपलब्ध करा दे तो किसान को व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर उधार नहीं लेना पड़ेगा और न ही कम कीमत पर व्यापारी को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी और वो आसानी से अपनी आजीविका चला सकेगा। इसके अलावा सरकार किसान फसल को उचित दर पर खरीदने की व्यवस्था भी कर दे तो किसान व्यापारी की लूट से भी बच जाएंगे, जिससे उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।